अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग में आपके साथ हाई टी पार्टी के डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने बहुत मज़े की चीज़ें बनाई हैं और लो बजट ये पार्टी थी, टी पार्टी। तो सारे आइडियाज़ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको डिप बनाना, चॉकलेट केक बनाना, रोल, पैटीज़ और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करे और उन पर रहम फरमाए। तो खैर सबसे पहले मैंने यहाँ पे चॉकलेट केक बनाना था, उसके लिए मैं मोल्ड तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग पेपर जो था ना उसकी कटिंग करके तो उसमें मैंने पैन के अंदर ऑयल ग्रीस कर लिया था और बेकिंग पेपर लगा दिया था। साथ ही मैंने ओवन को रख दिया था प्री हीट होने के लिए 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये दो काम ना पहले कर लेना तो फिर हमारा केक जो है ना वो ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, हम ब्लेंडर के अंदर इसको डाल देंगे और साथ में आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल का शामिल कर दिया। आप चाहे बटर और घी भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आधा कप ही मैंने इसमें दूध का शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली। आप दूसरी चीनी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया। पिसी हुई चीनी भी मैंने 1 कप के करीब डाली है, थोड़ा सा कम था। उसके बाद फिर हम मैदा और इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर। मैदा यहाँ पे मैंने 1 कप यूज़ किया है और 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। और साथ में 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, सोडा नहीं डाला, बस पाउडर डाला है। उसके बाद इसको मैंने छान लिया था। और ये तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना ये हमने बाद में डालने हैं। तो ये मैं बना रही हूँ जनाब चॉकलेट केक, जिसकी आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और आप लोग कह रहे थे कि असरा भाभी वाला जो चॉकलेट केक उन्होंने बनाया था हाई टी पार्टी में वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो जो मिक्सचर था हमारा बैटर था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया मोल्ड के अंदर। उसको थोड़ा थोड़ा टैप करके तो फिर मैंने ओवन में रख दिया। 20 मिनट मैंने इसको 170 पे प्री हीट भी किया था। उसके बाद मैंने अब 40 मिनट के लिए इसको लगा दिया है टाइमर इसका। आप इसको ना कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं 40 मिनट के लिए ना। 15 मिनट के लिए आप पतीले को प्री हीट करें, उसके बाद आप बेक कर लें। तो जनाब यहाँ पे 40 मिनट गुजर चुके थे। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ टूथपिक की मदद से, तो ये बिल्कुल साफ़ बाहर आई थी। इसका मतलब हमारा केक जो है ना वो बन चुका था। केक को मैंने रखा साइड पे। तो मैंने कहा पहले ब्रेड क्रम्ब बना लेती हूँ। ये जो लेफ़्ट ओवर जितनी भी ब्रेड आपको मैंने बताया था ना कि मैं फ्रिज में जमा करती रहती हूँ और फिर मैं जब ज़्यादा सारी हो जाती है फिर क्रम्स बना लेती हूँ, क्योंकि आज की टी पार्टी में काफ़ी क्रम्स यूज़ होने थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा सारे बना लिए। और मैंने फ्रेश ही यूज़ करने हैं, क्योंकि मैं इनको रोस्ट करके नहीं रखूँगी, क्योंकि ये आज ही यूज़ हो जाने हैं। अगर तो आपने इनको लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ करके रखना हो ना स्टोर करके, फिर आप इनको रोस्ट करके ज़रूर रखें। तो अभी केक निकाल लेते हैं। केक ठंडा हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया इस तरह से। ये इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से बेक हुआ था, ये देखिए आपके सामने, और अभी भी गर्म था काफ़ी। तो इसकी क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है दरमियान से ना, मैंने 2 लेयर्स में आपको बनाना सिखाना है। वैसे असरा भाभी ने ना 2 लेयर्स में नहीं बनाया था, उन्होंने एक के ऊपर ही चॉकलेट वो जो फ्रॉस्टिंग बनाई थी ना वो उसके ऊपर लगाई थी। तो मैंने कहा चले मैं 2 लेयर्स में बनाती हूँ, इस तरह थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और एक नया मेथड, एक नया तरीका आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह ज़्यादा रिच बनता है। तो फिर मैंने टूथपिक की मदद से ना कटिंग करने के बाद इस तरह से इसको प्रिक किया और उसके बाद इसके अंदर चॉकलेट मिल्क, ये माइलो जो होता है ना ये चॉकलेट मिल्क होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो ज़रूरी नहीं आपने माइलो ही डालना है, आप कोई सा भी मिल्क लेके ना उसमें चीनी डाल के तो आप ऊपर डाल दीजिएगा। इससे केक जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट यूज़ किया, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगी आई थी, 400 रुपये का इतना सा पैक आया था। तो ये मैंने ना तकरीबन तीसरा हिस्सा उस चॉकलेट का निकाला है। तो ये मैंने इसकी कटिंग की। सबसे पहले इसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम यूज़ होगी। तो कटिंग करने के बाद ना हमने बॉयल किए हुए पानी में इसको रख देंगे। शीशे के बर्तन में आप रखेंगे ना तो चॉकलेट बड़ी आसानी से जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो ना ईजीली मेल्ट हो जाएगी इस तरह। ओवन में नहीं आपने करनी, ओवन में ना ये जम जाती है। तो ये देखिए ये मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन एहतियात से करना, ये ना हो आप अपना हाथ ही जला लें गर्म पानी होता है ना। तो उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने कंडेंस मिल्क और 2 टेबलस्पून ही आपने कोई सी भी क्रीम डाल सकते हैं इसमें। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो बस क्रीम डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। दरअसल असरा भाभी ने इस तरह बनाया था ना तो इसलिए मैंने कहा सेम आपको तरीका बता देती हूँ। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना निकाल लेना है। आप इसमें थोड़ा सा दूध और वो डाल लीजिएगा, क्रीम डाल लीजिएगा अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो, लेकिन ज़्यादा नहीं दूध डालना वरना पतला हो जाएगा बैटर। फिर उसके बाद हमने इसके चॉकलेट के साथ इसको डेकोरेट कर लेंगे। इसकी फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर देंगे केक के ऊपर। पहली लेयर मैंने लगा दी, फिर उसके बाद दूसरी ऊपर रखने के बाद बाकी की जो चॉकलेट बच गई थी टॉपिंग वो सारी मैंने ऊपर कर दी थी।
ये जो स्पैचुला होता है ना, इसके साथ मैंने सारी टॉपिंग करने के बाद ये लेफ़्ट ओवर जो केक था ना, जब मैंने कटिंग की थी ना केक की, तो मैंने उसको ना इक्वल किया था, तो थोड़ा सा केक ना ऊपर से कट हुआ था। जो अनवांटेड उसका था ना पार्ट वो मैंने अनइवन पार्ट, सॉरी अनइवन पार्ट इसका लैदा किया था ना, तो वो मैंने इसके क्रम्स करके ना तो केक को ऐसे डेकोरेट कर दिया था। क्योंकि अस्मा ने लास्ट टाइम केक बनाया था ना, अस्मा ने ऐसे डेकोरेशन की थी, तो मैंने अस्मा को कॉपी कर लिया। मेरी सिस्टर है ना अस्मा, आप लोगों को पता ही होगा, अस्मा रानी व्लॉग्स। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ना स्प्रिंकल थोड़े थोड़े लगा दिए। मैंने कहा इसकी ना डेकोरेशन कर दूँगी, तो इसकी डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल लगाए और थोड़े से चॉकलेट चिप भी पड़े हुए थे, मैंने वो भी लगा दिए सेंटर में। और इसकी इतनी खूबसूरत सी लुक आ गई थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सब मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से इसकी लुक आई है। और आज मेरे इन लॉज जो हैं वो मेरे घर आ रहे थे, तो मैंने कहा चले उनको हाई टी पार्टी दे देती हूँ, कुछ चीज़ें बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले केक बना के ना, केक मैंने सुबह सुबह ही बना के रख दिया था। तो अभी मैं घंटा लगा के ना मैंने ये सारी चीज़ें रेडी की हैं जिसमें गाजर है, शिमला मिर्चें हैं बारीक कट की हैं, चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया, और यखनी मैंने सेपरेट कर दी थी। मैंने कहा जब कभी चावल बनाऊँगी ना तो उसमें यूज़ हो जाएगी। और इसके अलावा ये बंद गोभी काटी है और आलू बॉईल कर लिए हैं, बस इनको मैंने अभी मैश करना है। तो चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं, इनकी तैयारी कर लेते हैं, इस चीज़ों का मटेरियल तैयार कर लेते हैं। जो ब्रेड पॉकेट्स मैंने बनानी है उसकी भी, और इसके अलावा जो कटलेट बनाने हैं असरा भाभी वाले वो भी। चले दोनों तैयार करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैंने आलू मैश किए। और अच्छा, आज की जो टी पार्टी है ना, इस पर ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आया था। तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान ये वाली टी पार्टी जो है ना वो हो गई थी। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि बजट फ्रेंडली हमारे साथ शेयर किया करें, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने बस एक फुल चिकन मंगवाया था, जिसमें मैंने सारे रेसिपीज़ जो बनाई है ना उसमें यूज़ किया है। वो सारी इंशाल्लाह आपके साथ क्वान्टिटी और हर चीज़ शेयर करूँगी। आलू आधा किलो तकरीबन मैंने लिए थे। इनको मैश करने के बाद यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन का तीसरा हिस्सा मैंने डाला है, साथ में बंद गोभी कटी हुई और शिमला मिर्च डाल दी हैं, थोड़ी थोड़ी डाली हैं, एक एक मुट्ठी तकरीबन मैंने। फिर उसके बाद नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे हस्बे जायका, काली मिर्च का पाउडर हस्बे जायका, और इसके अलावा सफ़ेद मिर्च का पाउडर हस्बे जायका, यानी कि एक एक 1.5 टी स्पून जो है ना वो आप इसमें शामिल कर दें, या 2 टीस्पून भी डाल दें। और उसके बाद इसमें ये मैंने पार्सले भी डाल दिया था, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ये ड्राई धनिया जो होता है। उसके बाद ऑरिगेनो लीव्स थोड़े से, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए वो कटलेट की रेसिपी थी ये चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए ये सिर्फ चिकन की बनती हैं। इसमें मैंने सिर्फ शिमला मिर्च, बंद गोभी और चिकन ही डाला था, और कुछ नहीं डाला। और साथ में इसमें मैंने मायो डाल दी है, क्रीम डाल दी है, 2 टेबल स्पून, और अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। ये चिकन पॉकेट्स तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है जो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया, नमक डाल दिया है, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ ना डिप भी शेयर करूँगी। तो डिप जो असरा भाभी ने बनाई थी, दरअसल असरा भाभी की इसमें कुछ रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिसमें कटलेट है, डिप है, और इसके अलावा चॉकलेट केक है, और बाकी मेरी रेसिपीज़ हैं। उनकी रेसिपीज़ को भी थोड़ा चेंज करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें चीज़ डाल दी है, मोज़रेला और चेडर। ये कटलेट का जो मटीरियल था ना इसके अंदर। चीज़ डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इसके आपने कटलेट बना लेने हैं। मसाले आप कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। और फिर जो फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स थे ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, 2 टेबल स्पून फ्रेश ब्रेड क्रम, क्योंकि आज ही मैंने बनाए थे आपके सामने और आज ही यूज़ करने थे। और इसके बाद फिर मैंने इसके कटलेट बना लिए थे। तो असरा भाभी मुझे बता रही थी कि ये कटलेट जो है ना, इनको ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करें ना तो फिर ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं। उनके पास उस दिन टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने अंडा लगा के फ्राई कर लिए थे। ब्रेड क्रम्स नहीं उनसे बनाए गए थे, कह रही थी कि काफ़ी काम था ना, मतलब टाइम नहीं मिला। तो बस फिर ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए आपने ब्रेड ले लेनी है। यहाँ पे आज मैंने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लिया है। मैंने कहा फ्रेश ब्रेड तो आई है, चले इसका लॉलीपॉप बना के देखते हैं बनता है कि नहीं। वही जो उस दिन मैंने बनाया था ना, आप लोग कह रहे थे कि फ्रेश ब्रेड का बनना था, तो चले मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये देखिए, ये फ्रेश ब्रेड का बहुत अच्छा बना था, ज़बरदस्त। अभी आप देखेंगे, ये देखें आई मीन ये भी टूट गया था। कोई नहीं, फ्रेश ब्रेड का भी मुझसे तो अच्छा बना। आप लोग बना के देखिए, आप लोगों से अगर अच्छा बन जाए तो ये ना ये ब्रेड के जो किनारे थे ना मज़ीद बच गए थे, इनको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब ज़्यादा सारी ब्रेड जमा हो जाएगी ना लेफ़्ट ओवर, फिर मैं इनके क्रम्स बना के यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती। फिर ये जो हमने चिकन की स्टफिंग तैयार की थी, ये हमने चिकन पॉकेट्स जो हमने बनाई थी ना उसके अंदर, ये हमने फुल ब्रेड के किनारे कट करके ना बस इनको दरमियान में लगाना है। ये ब्रेड पॉकेट्स बहुत मज़े की रेसिपी है, और इतनी क्रिस्पी है। शुरू में मैंने स्टार्टिंग में सीन लगाया था, मैंने आपको दिखाने के लिए उसकी आवाज़ लगाई थी कि ये कितनी क्रिस्पी बनी थी। बस उसके बाद आपने इसको बंद कर देना, थोड़ा सा दबा के इसको बंद करना है।
तो ये देखिए ये सारे रेडी हो गए। उसके बाद हमने इसकी कोटिंग करनी है। उसके लिए मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैंने कम बजट में ही किए हैं ये कोटिंग भी। 3 अंडों के साथ ना मैंने इसको फिर फेंटने के बाद ना मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था, क्योंकि ये सारी ब्रेड को भी कोट करना था। इसके अलावा वो कटलेट भी कोट करने थे, तो फिर अंडे तो बहुत ज़्यादा 1 दर्जन तो लग ही जाने थे, इसलिए मैंने दूध डाल दिया ताकि ये ज़्यादा सारा बैटर बन जाए और ब्रेड के ऊपर भी अप्लाई हो जाए और साथ में कटलेट भी बन जाए। तो शुक्र है सारा पूरा आ गया था। फिर मैंने काली मिर्च और नमक भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया था। तो सबसे पहले कटलेट की कोटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से कोटिंग करके ना, ये जो मैंने आज आपके साथ हाई टी पार्टी आइडियाज़ शेयर किए ना, ये सिर्फ 1 घंटे में आप बना सकते हैं। पूरी दावत का अहतमाम हो सकता है, टी पार्टी का अहतमाम 1 घंटे में किया जा सकता है। बस फिर ब्रेड को भी इस तरह से आपने ना कोट कर लेना बहुत अच्छी तरह से। पहले आप अंडों में डिप करेंगे ना जब, उसको फिर ना अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, फिर आप इसमें ना ब्रेड क्रम्स लगाइएगा, क्योंकि ये फ्रेश ब्रेड क्रम थे ना, इनको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगर वो रोस्ट हो ना तो फिर बड़े ईजीली लग जाते हैं। तो वो सारी कोटिंग तो करके मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैंने कहा चले स्पेगेटी भी बना लेती हूँ, साथ में स्पेगेटी भी बना रही थी, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो यहाँ पे पानी को मैंने नमक और ऑयल डाल के ना बॉयल कर लिया था। फिर जब बॉयल हो गया फिर मैंने इसमें स्पेगेटी डाल दी, तोड़ तोड़ के यहाँ पे मैं डाल रही थी। तो यहाँ पे मेरे गेस्ट भी आ चुके थे। गेस्ट आने पे मैंने स्पेगेटी बनाई थी। जो बोनलेस चिकन था ना फुल मुर्गी में से, उसकी मैंने कटिंग करके ना वो स्पेगेटी के लिए यूज़ किया। तो इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाल के ना 1 टीस्पून तो बस चिकन में मैंने रख दिया था पकने के लिए। साथ में 2 टमाटरों का पेस्ट बना के वो भी डाल दिया था। मैं तो ऐसे ही स्पेगेटी बनाती हूँ। फिर उसके बाद नमक इसमें डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाला, काली मिर्च में ही मैं बनाती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर साथ में लेमन जूस और सोया सॉस। वैसे इसमें सोया सॉस और सिरका डलता है, लेकिन सिरका नहीं था तो मैंने लेमन जूस डाल दिया। तो चलिए अब डिप भी बनाते हैं। तो डिप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मायोनीज़ और क्रीम का यूज़ किया है, उसकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी। मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये देखिए मैंने कहा खाली पैकेट दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इसमें मैंने मायो और क्रीम डाल दी है। 3 टेबलस्पून क्रीम डाली है, 3 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ डाली है एक बाउल के अंदर, और साथ में हॉट सॉस डालेंगे। एक्चुअली असरा भाभी ने जो डिप बनाई थी ना वो क्रीम चीज़ की बनाई थी। तो यहाँ पे आपको पता हनेवाल में मेरे रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स तो मिलते नहीं हैं, तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको मायो और क्रीम की डिप बनाना सिखा देती हूँ, वो भी बहुत मज़े की बनती है। और उतनी देर में चिकन हमारा यहाँ पे भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था। फिर मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी ली है आधी आधी प्याली। ये सारी सब्जियाँ डालने के बाद ना थोड़ा सा मिक्स करेंगे, भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्पेगेटी। लेकिन इस पॉइंट पे आके ना आपने इसमें चेक कर लेना है कि नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है जितनी आपको चाहिए। फिर आपने स्पेगेटी इसमें शामिल कर देनी है, और स्पेगेटी को शामिल करके मिक्स करने के बाद भी आपने स्पेगेटी को टेस्ट करना है कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं। अगर आपको कम लगे ना आप डाल सकते हैं, उस टाइम में भी कोई मसला नहीं होगा। उस डालने के बाद आप मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नमक आपको कम लगे वो डाल लें, मिर्च लगे या फिर आपको लगे कि सोया सॉस कम है या सिरका कम है वो डाल लें। तो खैर यहाँ पे मैंने सारी स्पेगेटी डाल दी थी। और आज मैंने आपको वीडियो लाइक करने का कहा ही नहीं, और आई एम श्योर आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया होगा। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दें अगर नहीं लाइक किया, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इस तरह के मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो है ना वो मिलते रहें। तो स्पेगेटी को तो मैंने मिक्स करके रख दिया था साइड पे कवर करके दम पे। और अभी डिप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना वो हॉट सॉस इसमें डाला था। अगर आपके पास हॉट सॉस ना हो तो चिली सॉस तो होगा ना, वो डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अल्टरनेट इसलिए बताती हूँ कि सम टाइम हर इंग्रेडिएंट जो है ना वो आप लोगों के किचन में नहीं होता होगा। मेरे तो चैनल है इसलिए सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरे पास। तो इसमें मैंने 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप डाली है। ये वाली डिप आप एक बार बनाएंगे ना, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आप हर टी पार्टी में ये डिप ज़रूर बनाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बनती है, क्रीम चीज़ की भी अच्छी बनती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये तो ऐसे दिल कर रहा था बस चम्मच से खा ले, इतनी मज़े की थी। तो नमक नहीं आपने डालना, लेकिन टेस्ट कर ले, क्योंकि मायो में ऑलरेडी नमक होता है इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आपको कम लगे तो आप डाल लीजिएगा। और बस उसके बाद फिर मैंने इसमें रोल्स डाल दिए थे। रोल्स तो मेरे पहले से ही वो बने हुए पड़े थे फ्रीज, तो मैंने इनको डीफ्रॉस्ट करके ना थोड़ा सा, तो फिर मैंने अच्छा ठंडे ऑयल में डाल के ना आपने हल्की आंच पे फ्राई करना होता है, फिर बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अगर जल्दी जल्दी में फ्राई कर लेना तो फिर अंदर ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से वो इतने नरम से हो जाते हैं। और साथ में मैंने कटलेट ये जिनको मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा के रखा था ना, ये भी फ्राई कर लिया, क्योंकि अभी मेहमान आ चुके थे तो बस उनके लिए उनको मैंने सर्व करनी थी चीज़ें। साथ ही मेरी नंद आ गई थी हेल्प करवाने के लिए, वो एक साइड पे ना ये फ्राई करके दे रही थी। उन्होंने ब्रेड पॉकेट्स फ्राई की थी, साथ में रोल्स फ्राई किए। फिर मेरी देवरानी भी आ गई थी, वो भी साथ हेल्प करवा रही थी, सब ने मिलजुल के हेल्प करवा दी थी मेरी।
तो इसलिए मैंने आपको आवाज़ सुनवाई है ताकि आपको पता चले कि ब्रेड पॉकेट्स कितनी सॉफ्ट कह रही हूँ कितनी क्रिस्पी बनी थी। तो खैर यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी ना, तो सेंटर से कट कर लीजिएगा। अगर आपको छोटी लगे ना तो आप सैंडविच ब्रेड की बना लें, उसमें बड़ी बड़ी पॉकेट्स बनती हैं। तो मैंने तो इतनी बनाई थी, इतनी ज़्यादा, ये सारे मेरे जितने भी गेस्ट आए थे ना माशाल्लाह उन सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने सब ने इसकी तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की, ये इतनी अच्छी बनी थी वो कह रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने अभी खाना सर्व करना था, ये टी पार्टी के आइटम्स तो मैं यहाँ पे बना रही थी। पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ, फिर मैं जो है वो खाना सर्व करती हूँ सबको। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ें सेट वेट करके तो मैं वीडियो शूट की, फिर उसके बाद मैंने कहा चले मैं सर्व करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आइडियाज़ आज के सारे बहुत अच्छे लगे होंगे। आप लोग भी अगर किसी की टी पार्टी कर रहे हैं अपने मेहमानों की, गेस्ट की, तो ये आइटम्स आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। मैंने सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं और इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, इसलिए आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। तो अभी मैं आपको ना केक की कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं सीन ज़रूर बनाऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से केक इतना ज़बरदस्त बना था, बहुत सॉफ्ट और जूसी और मज़े का था। मेरी भांजियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो मेरी नंद की बेटियां थी ना, वो उन्होंने तो बहुत तारीफ़ की और उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। मैंने स्पेशल उनके लिए बनाया था क्योंकि मुझे पता है उनको चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ख़ास तौर पर उनके लिए ही बनाया था। तो बस यहाँ पे सब ने खाना एंजॉय किया। आप लोग कह रहे होंगे कि हाई टी पार्टी है, टी तो नज़र नहीं आ रही है खाना अच्छा मैंने यहाँ पे लगाने के बाद फिर चाय बना के सर्व की थी। उसके बाद सबने लूडो वगैरह खेली और बहुत एंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।